प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के लिए जो ऐप है आवास प्लस ऐप के संबंध में मेरे और भी वीडियो हैं, आप उन्हें देखे भी होंगे, लेकिन बार बार बात करना पड़ रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सेल्फ सर्वे में समस्याएं भी आ रही हैं और जो ऐप है उसका वर्जन बार बार चेंज हो रहा है, उसका जो साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो वो भी समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ में जो सर्वेयर हैं, सर्वे कर रहे हैं गांव पंचायतों में, उनके द्वारा जो मानक हैं, मानकों को इतना टाइट कर दिया जा रहा है कि जो पात्र होते हुए भी व्यक्ति उसमें नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना सेल्फ सर्वे करें। सरकार ने जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का ऐप है आवास प्लस 2024, इस ऐप में ये व्यवस्था की है कि सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग तो सर्वे करेंगे ही, साथ ही साथ व्यक्ति अपना खुद भी सर्वे कर पाएगा अगर उसका सर्वे नहीं किया जा रहा है सरकारी सर्वेयर के द्वारा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्वे कर भी रहे हैं। सर्वे के संबंध में हमारे और भी वीडियो हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, मैंने उनको जहाँ तक संभव हुआ उन्हें बताने की कोशिश की है वीडियो में। मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हमसे जुड़ा रहना ज़रूरी है और साथ ही साथ वीडियो को जब शेयर करते हैं तो लोग तक जानकारी भी पहुंचती है, तो इसका भी आप ध्यान करें कि शेयर ज़रूर करें और अपनी राय भी टिप्पणी में हमें नीचे लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। तो जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बात करूंगा, जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया या जिन्होंने कुछ सर्वे कर लिया या हो सकता पूरा सर्वे कर लिया, लेकिन जब आंकड़े हम देखते हैं तो सर्वे की जो सेल्फ सर्वे का हिस्सा है वो बहुत कम है। सरकार ने सेल्फ सर्वे को इसलिए अलाउ किया है कि गांव में जो राजनीतिक कार्ड होते हैं, प्रधान जो पक्षपात करते हैं लोगों के साथ में, या कहीं पे सरकारी सिस्टम के लोग हैं जो पैसे के हिसाब से काम करते हैं या किसी राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो ऐसे लोग अगर किसी का काम नहीं कर रहे हैं, किसी पात्र व्यक्ति को छोड़ रहे हैं, तो वह व्यक्ति अपना सेल्फ सर्वे कर सकता है या करवा सकता है। अब सेल्फ सर्वे करना कैसे है, तो इसके लिए जो भी नए लोग हैं अब करना चाहते हैं, हमें लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना सेल्फ सर्वे करना चाहिए। हालांकि यहाँ भी एक खतरा ये है कि गांव पंचायत में जो सर्वेयर लगे हैं, उस गांव पंचायत में जो सेल्फ सर्वे होंगे, उस सर्वे का सत्यापन वहां के सर्वेयर के द्वारा ही किया जाएगा। संभावना ये रहती है कि जानबूझकर किसी पात्र को अपात्र दिखा देना, किसी के साथ भेदभाव कर देना, प्रधान के कहने से उसे अपात्र कर देना। लेकिन ऐप में ये व्यवस्था है कि सर्वे को डिलीट नहीं किया जा सकता है, आप पात्र अपात्र उस पर लिख सकते हैं। अगर शिकायत होती है, अगर वो गलत करते हैं, तो इसकी भी शिकायत की जा सकती है कि फला सर्वेयर द्वारा इस सेल्फ सर्वे में ये गलत रिपोर्ट लगाई गई है, गांव पंचायत से उसका अनुमोदन भी होगा। तो एक बार फिर देख लें। एक तो आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए अगर आप सेल्फ सर्वे करना चाहते हैं, और उस एंड्रॉयड फ़ोन में आपके पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, जिससे जो ऐप जब उसमें आप डाउनलोड करें तो ऐप को पूरी जगह मिल जाए उसे रन करने के लिए। जगह हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, ठीक कर, और उसके साथ साथ आप जिस क्षेत्र में रह रहे हों वहाँ पे नेटवर्क भी आते हों। अगर नेटवर्क समस्या रहती है तब भी सेल्फ सर्वे में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ये 3 चीज़ें प्राथमिक हैं। ये चीज़ें जब हो जाएं आपके पास, तब आप अपने पास अपना आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता ये पास में
लेके रख लें। और ब्राउज़र पे या गूगल पे आप जाके आवास प्लस 2024 ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे, उसे टच करेंगे तो जो ऐप है वो ऊपर ही आ जाएगा, आवास प्लस ऐप 2024। उसे आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेंगे आपको, उन लिंक को आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको वो लिंक आपके मोबाइल की टच स्क्रीन पे कहीं नहीं दिखते हैं तो आप अपनी फाइल, मोबाइल में फाइल होती है, उस फाइल में आप चले जाएं या ड्राइव में आप चले जाएं, तो वहाँ पे वो आप ऐप जो है वो डाउनलोड आपको मिल जाएगा। और जो आधार बेस जो है ऐप एक और साथ में है, सो दोनों वहाँ पे आ जाएंगे। तो वो जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें, उसे इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पे, और फिर आप उसे खोलेंगे। खोलेंगे तो वो आपके गांव की लोकेशन लेगा, साथ ही साथ आपको एक पिन कोड बनाने को भी वो कह सकता है, ये काम कर लें। और साथ ही साथ फिर वो मांगेगा आपका आधार कार्ड। जैसे ही आधार कार्ड आप डालेंगे तो वो ई-केवाईसी के लिए कहेगा, फेस अथेंटिकेशन के लिए कहेगा। जब वो आपको पहचान लेगा, प्रमाणित कर लेगा, तब वो अपने अंदर आपको जाने देगा। उसके बाद में वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तब आपको फिर प्रश्न खुलना शुरू होंगे। व्यक्तिगत विशेष प्रश्न पूछेगा, परिवार का मुखिया का नाम है, मुखिया की उम्र कितनी है, मुखिया का व्यवसाय क्या है, मुखिया की शिक्षा क्या है, मुखिया की जो अन्य गतिविधियां हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें पूछेगा। ये आप भर लीजिएगा। फिर वो कहेगा कि अब आप फैमिली मेंबर ऐड करिए यहाँ पे दूसरे चरण में। तो आप फैमिली मेंबर में पत्नी को, बच्चों को ऐड करिएगा, उनका सारा डिटेल भरिएगा। जो भी कॉलम उसमें खुलते जाएं उसको सही सही से आप भर लीजिएगा। फिर तीसरे चरण में आपसे कहेगा कि अब आप लाभार्थी का चयन करिए। तो लाभार्थी चयन, अगर ऐप में किसी महिला को सेलेक्ट किया है, आपने महिला का डिटेल्स भरा है, तो महिला को ही वो सेलेक्ट करेगा। वहीं पे बॉक्स आएगा, बॉक्स पे आपको टच करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही महिला को सिलेक्ट करेगा तैसे ही वो महिला की केवाईसी के लिए बोलेगा। अगर महिला मुखिया ही है तो फिर वो केवाईसी के लिए नहीं कहेगा। अगर पुरुष मुखिया है, पुरुष की प्रथम केवाईसी की है, तब फिर वो महिला की भी केवाईसी करेगा, लाभार्थी के रूप में केवाईसी करेगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद फिर वो प्रोसीड करेगा सारी चीज़ों को। करने के बाद फिर वो आपकी बैंक डिटेल मांगेगा कि आप खाते का विवरण अपना भरिए। हो सकता है कोई बैंक आपके पास ऐसी हो जो वहाँ पे अलाउ ना कर रही हो, तो ऐसी बैंक अगर है जो नए सेलेक्ट में नहीं आ रही है, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट है वहाँ पे, बैंक का नाम, शाखा है, खाता है, ये सारी चीज़ें ऑटो आती हैं, खाता आपको केवल भरना पड़ेगा। तो ऑटो सेलेक्ट में अगर नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले कॉलम जो बॉक्स बनाएगा उसमें टच निशान लगा दीजिएगा, तो बगैर बैंक डिटेल के भी वो आपको ले लेगा वहाँ पे। फिर एक लास्ट में आता है, छठे चरण में, उसके जो छठा पेज है उसमें जाएगा, मकान एवं संसाधनों से संबंधित प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही जो पेज है वही निर्धारित करेगा कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। अब आपको यहाँ पे सूचनाएं सही सही भरनी है। एक तो वो पूछेगा कि आप मकान के, जिस मकान में रह रहे हैं वो खुद के मालिक हैं या किराएदार हैं वहाँ पे, तो उसे आप भरिएगा। फिर जो मकान की छत है, दीवारें हैं, वो किस मटेरियल से बनी हैं वो मांगेगा। आपके जो व्यवसाय है वो मांगेगा। घर में संसाधन हैं, जैसे 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, अगर ये हैं, कोई इनकम टैक्स पेई है, कोई प्रोफेशनल टैक्स देता है, ज़मीन अगर आपके ज़्यादा कम है, तो ये सारी चीज़ें 22-23 कॉलम उसमें हैं, वो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और भरते चले जाइएगा। 2 कॉलम लास्ट वाले देखिएगा जहाँ पे कई सर्वे, सेल्फ सर्वे में भी गलती हुई है लोगों से, और सर्वेयर के द्वारा भी गलती हुई है। जो लास्ट कॉलम के ऊपर है प्रश्न के, तो उसमें ये पूछता है, क्या परिवार आश्रय विहीन है?
अगर आश्रयहीन का मतलब उसके पास कहीं भी कुछ रहने के लिए नहीं है, किराएदार है, वो भी आश्रयहीन ही माना जाएगा। और लोग खुले में भी कभी कभी रहते हैं तो उसे हाँ में करिएगा। और नीचे पूछता है कि आपको पहली बार आवास मिल रहा है, तो उसे भी आप हाँ करिएगा। अगर दूसरे में आपने टच कर दिया कि नहीं, तो ये माना जाएगा कि आपको पहले, इससे पहले आवास मिल चुका है। तो ये सारी सूचनाएं एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, फिर भरिएगा उसमें। अगर इंग्लिश वाले में कोई दिक्कत आए तो आप हिंदी वर्जन भी बाएं साइड जाएंगे, उसे थोड़ा स्किप करें, एक तरफ करेंगे, सरकाएंगे, तो हिंदी का सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी वहाँ पे आपको दिखेगा। जब ये सारा पूर्ण हो जाएगा, फिर वो आपसे कहेगा कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान की फ़ोटो आप खींचिए। वहाँ की लोकेशन मैपिंग होगी, जो अक्षांश और देशांतर वहाँ के होते हैं वो फिक्स होते हैं वहाँ पे, तो वो फ़ोटो पड़ेगी। फिर पूछेगा कि आप किस जगह मकान बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके मकान से जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे दूर आप ले जाते हैं, तो बनाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की फ़ोटो जाके डालनी होगी। इतना करने के बाद आप जो भी डिटेल भरा है एक बार ठीक से ऊपर से जाके चेक कर लें कि जो भी हमने इसमें भरा है कहीं कोई गलती नहीं है, कोई सूचना गलत नहीं हुई है। जब इतना सब कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद ही इसे आप अपलोड कर दें ऐप पे। अपलोड होने के बाद में फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा। अपलोड के पहले ही आपको ये कुछ भी करने के लिए, एडिट करने के लिए, संशोधन करने के लिए ऑप्शन देता है। बहुत सारे लोगों के सामने समस्या आती है कि जॉब कार्ड के बगैर सर्वे नहीं हो रहा है, बहुत लोगों ने बताया। लेकिन सभी के पास जॉब कार्ड नहीं है गांव में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जो गरीब तो हैं, मजदूरी भी बाहर करते हैं, लेकिन मनरेगा में वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने समस्या आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब कार्ड तो है, परिवार के मुखिया का नाम जुड़ा है, लेकिन उनकी पत्नी का नहीं है, जबकि बेनिफिशियरी पत्नी है। अगर पत्नी का नाम नहीं जुड़ा है तब भी जॉब कार्ड वो नहीं ले रहा है। तो सर्वे करने से पहले देख लें, अगर पत्नी का नाम नहीं जुड़ा है तो नाम भी उसे ऐड करवा लें ब्लॉक पे जाके। और जो भी उसमें जिन लोगों का नहीं है तो वो भी जॉब कार्ड बनवा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें सेल्फ सर्वे के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार इसे पूरा ठीक से भर भरा के, और फिर बाद में सत्यापन का काम है, वो गांव पंचायत में सर्वेयर के द्वारा सत्यापन किया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा गांव पंचायत के द्वारा। ये बाद की प्रक्रिया है, आप इतना कर सकते हैं। और ये मैंने इसलिए कहा है कि जो सर्वेयर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कई लोग जो पात्र हैं उन्हें भी छोड़ा जा रहा है। मान लीजिए किसी के पिता को आवास मिला है, अब उसके 2 लड़के हैं, दोनों की शादी हो गई, अब वो अलग रह रहे हैं या उन्हीं के साथ में रह रहे हैं, तो उनको आवास दिया जाएगा। क्योंकि जब आप उस पर प्रश्न भरेंगे तो उसमें ये भी पूछता है कि आपके पास कितने कमरे का मकान है। तो अगर एक कमरा दिख रहा है और 3 परिवार उसमें रह रहे हैं तो वो पात्रता की श्रेणी में ही आएगा। काफ़ी लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि इनके पिता को आवास मिला था, इनको आवास नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसा कोई नियम फिलहाल नहीं है। जर्जर मकान वाले हैं, पुराने मकान वाले हैं, ऐसे लोगों को भी आवास दिया जाना है। और जैसे कोई विधवा महिला है, लड़कियां कभी कभी जैसे ससुराल से घर आ जाती हैं, अपने पिता के यहाँ रहने लगती हैं, अगर उनका जो आधार कार्ड वगैरह है उसी पते का है तो वहाँ पे उनको चयन किया जा सकता है। और एक चीज़ और आप समझ लें, कई बार एक चीज़ आई है कि लोग जैसे बाहर काम करते थे, उन्होंने जाके आधार कार्ड का पता वहाँ का करवा लिया। जब पता वहाँ का बदल गया, अगर वो यहाँ पे आके सर्वे करेंगे तो वो आधार कार्ड नहीं लेगा, वो गलत बताएगा। तो जब भी जहाँ जिस गांव में आप रहते हैं उसी गांव के पते का ही आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर कहीं दूसरी जगह का आप डालते हैं तो भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा था कि हमने बाहर से सर्वे कर दिया, अब हम उसमें क्या करें। तो सर्वे पहली बात तो हुआ कैसे, वहाँ पे होना नहीं चाहिए। अगर कर दिया है तो फिर ये गलतियाँ हुई हैं। अब उसमें देखते हैं कि जो ऐप है उसमें क्या संशोधन के विकल्प मिलते हैं। जो विकल्प मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों के लिए। वीडियो को शेयर करिएगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। अभी काम बहुत है। आवास प्लस ऐप पे बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी हैं। जब आप जुड़े रहेंगे तभी हम आपको सारी बातें बता सकेंगे।